अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह ये लोहे महफूज़ का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो क्या इसमें जो डाटा या जो भी है, तो ये क्या एब्सोल्यूट है? मतलब जो उसपे या लिखा हुआ है, तो एग्ज़ैक्टली वो उसी तरह है या इसपे एज़ अ ऑप्शन लिखी हुई है कि जिस तरह आज मैंने ये रोड ली है, तो अगर मैं दूसरी रोड लेता तो उस दूसरी रोड का भी लिखा होता। मतलब सवाल मेरे समझ आया कि नहीं तो मैं इससे थोड़ा और सिम्प्लीफाई कर देता हूँ। मतलब वो सिर्फ़ देखें यानी आप ये कह अगर रहे मैं हैं, मैं हुँ, हज़रत आपका सवाल आसान करके हज़रत की तरफ डाइवर्ट कर देता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोहे महफूज़ अल्टीमेट लिख दिया गया है या अपडेट होता है? ये कहना चाह रहे हैं ना आसान लफ्ज़ों में? नहीं, 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 ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ है, जिस तरह मेरे सामने 2 शरबत पड़े हैं और मैंने एक ही पीना है। तो लोहे महफूज़ में क्या वो उस दूसरे शरबत की पॉसिबिलिटी भी लिखी हुई है कि अगर मैं दूसरा शरबत भी पी लेता हूँ, तो तो उसका क्या अंजाम होगा? लोहे महफूज में इंसान की तकदीर के ताल्लुक से जो लिखा हुआ है वो ये है कि मसलन एक आदमी के बारे में कि अगर ये नेक अमल करेगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है। और और ये लिखा हुआ है कि वो नेक अमल करेगा, लिहाजा उस बुनियाद पर उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाएगा। अगर वो नेक अमल न करता तो उसकी उम्र को बढ़ाया न जाता, लेकिन चूंकि ये पता है अल्लाह को कि करेगा, इसलिए उसकी उम्र को बढ़ा दिया गया। ये है इसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक। तो या इसको यानी कह लेंगे कंटिंजेंट फेट, कुछ अंग्रेजी में अगर आप इसको कहना चाहें। लेकिन ये कि दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं, दोनों ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे हुए हैं कि दूसरे ऑप्शन के बारे में अल्लाह ताला को पता है कि उस पर अमल नहीं होगा। जी, मैं अल वो बस मेरा यही कुछ सवाल था। मुझे तो अल्लाह ताला का तो नॉलेज ज़ाहिर-सी बात है, उनको तो पता है। लेकिन मेरा उस था कि जिस तरह सूरह अल कहफ से हमें पता लगता है कि जब वो हज़रत खिज़र के साथ चल रहे होते हैं हज़रत मूसा, तो काफ़ी बाद में कुछ और इल्म ऑप्शंस इलाही जो निकलते है वो तकदीर इलाही से वसी है। तकदीर जो है यानी अल्लाह ताला का इल्म और अल्लाह ताला की प्लानिंग दो अलग अलग चीजें हैं। अल्लाह के इल्म में वो चीजें भी दाखिल हैं कि जो नहीं होंगी, अगर होती तो कैसी होती। और तकदीर में सिर्फ वो चीज आती है कि जो होगी। समझ में आ गया? तो हजरत मूसा ज़बरदस्त। अलैहिस्सलाम और हजरत खजिर वाले किस्से में जो बच्चे को मारा गया हजरत खजिर के जरिए, तो ये अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक था कि अगर ये बच्चा बड़ा होगा तो काफिर होगा। लेकिन लिहाजा और तो उस बच्चे को बड़ा नहीं होने दिया गया, बचपन में ही उसको मार दिया गया। तो जो चीज नहीं होगी, अगर होती तो कैसी होगी, ये भी अल्लाह के इल्म में है, उसके मुताबिक वहां फैसला किया गया। ज़बरदस्त। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। ओके। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। তাকদির বলতে কি শুধু যেটি আমাদের জীবনে হবে সেটি লেখা রয়েছে, নাকি সমস্ত প্রকার সম্ভাবনা লেখা থাকে? তাকদির বা ভাগ্যলিপি দুই প্রকার, যথা: এক, তাকদিরে মুবরাম অপরিবর্তনীয় ভাগ্যলিপি, ও দুই, তাকদিরে মল্লাক ঝুলন্ত ভাগ্যলিপি। আল্লাহ সবকিছুই জানেন, তার জ্ঞানের সীমানার বাহিরে কোনো কিছুই নাই। সেই বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ নয় যেগুলি আল্লাহ জানেন, এগুলি বান্দা আমল করবে না। সে বিষয়ে লেখা রয়েছে যে বিষয়ে আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতে বান্দা এমনি আমল করবে। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা দুটি আলাদা। আল্লাহর এলেমে অর্থাৎ ঐশ্বরিক জ্ঞান সেই সমস্ত বিষয় রয়েছে যা হবার ছিল কিন্তু হয়নি। আর যদি হতো তবে কেমন হতে পারত? এবং তাকদিরে শুধুমাত্র সেই সমস্ত বিষয়ে লিপিবদ্ধ থাকে যে সমস্ত বিষয় ঘটবে।